कि मानसून की सक्रियता और कई राज्यों पर बने मौसमी सिस्टम लगातार देश के कई राज्यों पर व्यापक बारिश को बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है देश के ऊपर बारिश को लेकर। स्वागत आप सभी का, अभिनंदन। इस वीडियो में एक बार फिर से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और इस समय भी देश के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन है। आज 18 जुलाई है और शाम के करीबन 7 बज रहे हैं। इस समय लगभग मानसून की कंडीशन आप देखिए, मानसून की जो ट्रफ है वो इस समय राजस्थान के बीकानेर पर ऊपर बनी हुई है। लगभग हम देखें तो मानसून ट्रफ अब बीकानेर से लेकर नारनौल, शिवपुरी, मंडला और अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का शहर, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर में अंबिकापुर के आसपास के इलाकों पर है। साथ ही साथ उड़ीसा के भी कुछ इलाकों को पार करती हुई ये बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, सेंट्रल बंगाल के हिस्सों तक। तो इस तरह मानसून की जो ट्रफ है वो बनी हुई है। इसके अलावा अगर मैं आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन बन रही है इस समय सिस्टमों के ऊपर। इस समय अगर हम प्रणाली की बात करें कि मौसमी प्रणालियाँ क्या है, तो अभी आप देख सकते हैं आज 18 जुलाई है और आज आप देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन लगभग हम देखें तो राजस्थान के पूर्वी भागों से लगे हुए उत्तरी से वहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस समय उड़ीसा के ऊपर बना हुआ है। तो ये 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं लगभग। और साथ साथ एक बंगाल की खाड़ी पर नया निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 48 घंटों के दौरान तैयार होकर बन रहा है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह की बारिश होती है देश भर में, क्योंकि जब हवाओं का फ्लो अरेबियन सी से भी रहेगा, अरब सागर से आने वाली हवाएं भी इस तरह से पहुंच रही है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं चल रही है, तो देश भर में मानसून का उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूरे ही मध्य प्रदेश पर मौसम विभाग ने भारी बारिश का और कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ व्यापक भारी बारिश का जो सिलसिला है वो लगभग आप अगर छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई देगा है। छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में, साथ साथ उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। तो चलिए, क्या कुछ मौसम विभाग के निर्देश द्वारा बताया गया है इसकी भी जानकारी प्राप्त करते हैं। मॉडल क्या कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में कब तक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा या फिर डिप्रेशन बनेगा, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं जीएफएस मॉडल की, साथ साथ ईसीएमडब्ल्यू मॉडल विंड के अकॉर्डिंग। भारत में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों पर भी लगातार सिस्टमों का फ्लो चल रहा है इस समय, जिससे कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन शुरू हुआ है। भारत के कोस्टल एरियाज़ पर इस समय काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लगभग हम तमाम मॉडल इंडिकेशन को देखिए, चाहे वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मॉडल इंडिकेशन हो या चाहे विंड के जीएफएस हो या ईसीएमडब्ल्यू मॉडल, तमाम जो एजेंसियाँ हैं लगभग वो इंडिकेशन कर रही है कि बंगाल की खाड़ी पर लगातार एक के बाद एक सिस्टम बनेंगे जैसे है। इसके अलावा इस समय किस तरह की कंडीशन बनी हुई बंगाल की खाड़ी पर, इसकी बात करते हैं। इस समय भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र है, जिस तरह की मैंने आपको बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इस समय छत्तीसगढ़ के ऊपर। इसके अलावा इस निम्न दबाव के क्षेत्र पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हवाएं चल रही है। लगभग अरबियन सी से हवाएं पहुंच रही है इस सिस्टम में। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल रही है। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाव हवाओं का है, जिससे बिहार, झारखंड सहित पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। साथ ही साथ उत्तर भारत तक इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हवाओं का फ्लो बना हुआ है। तो आगे किस तरह की कंडीशन बनती है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसकी बात करें तो सिस्टम लगातार उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। उत्तर पश्चिम का भी इसका ट्रेक हो सकता है, बदलाव भी आ सकता है। अभी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। लगभग अभी तक हम देखें तो जीएफएस मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम महाराष्ट्र के नागपुर को पार करता हुआ लगभग मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों को पार करता हुआ अहमदाबाद तक पहुंचेगा, यानी कि गुजरात के शहरों तक। इसी बीच बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम डेवलपमेंट होगा, इसकी संभावना है। और आप देख सकते हैं ये सिस्टम, देखिए आप नागपुर के आसपास पहुंचा हुआ है, ये नागपुर के आसपास को प्रभावित करेगा। और साथ साथ ये तस्वीर आप देख सकते हैं 18 जुलाई की है। अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ आगे किस तरह की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है बंगाल की खाड़ी पर, फेवरेबल सिचुएशन बन रही है सिस्टमों के अकॉर्डिंग बंगाल की खाड़ी पर आने वाले समय में, तो काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन हो सकती है। देखिए आपकी वो सिस्टम गुजर गया, वो सिस्टम तो निकल गया है आप अरबियन सी के अंदर, लेकिन एक नया सिस्टम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार हो रहा है और ये सिस्टम भी काफ़ी इंटेंसिफाई होगा, ऐसी संभावना है। लगभग मौसम विभाग के अनुसार माने तो ये निम्न दबाव के क्षेत्र के बाद बेलमार लो प्रेशर सिस्टम और डिप्रेशन भी बन सकता है, ऐसी संभावना बताई गई है। लेकिन डिप्रेशन बनता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। जैसे कि आज 18 जुलाई है तो आज ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आने वाले समय में यानी कि 20-21 जुलाई तक ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई तक ये सिस्टम पूरी तरह से लगभग आप देख सकते हैं कि मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं कि सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में रहेगा। एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं जो बन रहा है। और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी पर उमड़ घुमड़ रहा है। पहले तो आप देखिए कि
हवाओं का डायरेक्शन देखिए, हवाएं काफ़ी ज़बरदस्त इस तरह से चल रही है, एक के साथ दो निम्न दबाव का क्षेत्र है, एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर है। लगभग आप देख सकते हैं कि फ्लो देखिए इस सिस्टम का, अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँ तो फ्लो रहेगा, लेकिन ये निम्न दबाव का क्षेत्र है तो इसका इतना स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा जितनी हम अपेक्षा कर सकते हैं सिस्टम के साथ। लेकिन ये सिस्टम आप देख सकते हैं निम्न दबाव के क्षेत्र के बाद वेल मान लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है। और अब ये देखने वाली बात होगी 23 जुलाई को कि डिप्रेशन बनता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुँचते पहुँचते रह रहा है और ये सिस्टम लग रहा है कि डिप्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये भारत के कोस्टल एरियाज़ के पास पहुंचा है और कोस्टल एरियाज़ के पास पहुंचने के बाद कोई भी अगर सिस्टम ज़मीनी भागों को लैंडफॉल करता है तो उसके बाद वह सिस्टम कमज़ोर होता है। और आमतौर पर हमने देखा है कि सिस्टम कमज़ोर होने के बाद लगभग अपनी ऊर्जा को कम करते हुए दिखाई देते हैं, साथ साथ ऊर्जा उनको नहीं मिल पाती जिससे वो कमज़ोर होकर शिथिल होने लगते हैं। तो कुछ इसी तरह की कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वेलमार्क लो प्रेशर के सिस्टम में आप देख सकते हैं कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के इलाकों पर काफ़ी भारी बारिश देगा। इसके अलावा विशाखापट्टनम में भारी बारिश होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश का ये शहर, यहाँ पर बहुत ही व्यापक बारिश होगी। इसके अलावा ये सिस्टम आप देख सकते हैं मूवमेंट देखिए, जो दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र था उस भी इसमें मिल रहा है। तो इन दोनों ही सिस्टमों के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन बन रही है। अरबियन सी से काफ़ी ज़बरदस्त हवाओं का फ्लो चलेगा जिससे कि मानसून सक्रिय रहेगा। इसके अलावा दक्षिण भारत में मानसून के सक्रिय होने की काफ़ी ज़बरदस्त संभावना दिखाई दे रही है मॉडल अकॉर्डिंग। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये 26 जुलाई की तस्वीर है। 26 जुलाई को भी ये निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है और लगभग इसे मॉडल तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो पहला सिस्टम बनेगा लगभग 18 जुलाई को आज बना हुआ है भुवनेश्वर के ऊपर, तो वो सिस्टम नागपुर को पार करता हुआ लगभग इंदौर और अहमदाबाद को पार करेगा। उसके बाद 21 जुलाई तक अरेबियन सी में पहुंचेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 27 जुलाई के आसपास एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलपमेंट हो रहा है। जो सिस्टम बना हुआ था वो यहाँ पर है, नागपुर के आसपास के इलाकों पर वो सिस्टम बना हुआ है निम्न दबाव का क्षेत्र। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो इसी तरह जो सिस्टमों का क्रम है वो जारी रहेगा और रहा है। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मॉडल क्या कुछ इंडिकेशन कर रहे हैं इसके ऊपर आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव आईओडी के चलते देश में अल नीनो का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी हद तक दिखाई नहीं दिया है और उम्मीद तो मैं करता हूँ कि इसी तरह से मानसून का अच्छा प्रदर्शन रहे और अल नीनो का प्रदर्शन ना के बराबर दिखाई दे लगातार जो सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी से उठते हुए उनका अगर मैं देखूँ प्रोग्रेस तो लगभग आप देख सकते हैं जो मैंने आपको अभी सैटेलाइट पिक्चर में दिखाया कि जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम यहाँ पर है, देख सकते हैं आपकी चाइना को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा जो लगभग हवाओं का जो डायरेक्शन है इस तरह से नहीं है, हवाओं का डायरेक्शन अरेबियन सी से है और अरब सागर से आने वाली हवाएं जो है वो लगभग मानसून को सक्रिय कर रही है। हिंद महासागर से हवाओं का फ्लो है इस तरह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर। तो लगभग इसके अकॉर्डिंग देखें तो बंगाल की खाड़ी पर लगातार सिस्टमों का डेवलपमेंट होता रहेगा। लगभग मैं देखूं तो वियतनाम को पार करते हुए सिस्टम बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो लगभग 3-4 सिस्टम बने हुए हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म ही बंगाल की खाड़ी में आकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो रहे हैं। और 19 जुलाई की तस्वीर आप देख सकते हैं। 19 जुलाई को मौसम विभाग ने भी आगाज़ कर दिया है, बारिश को लेकर अलर्ट कर दिया है कि जो सिस्टम बना हुआ है निम्न दबाव का क्षेत्र वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा सहित जो तमाम दक्षिण भारत के राज्य हैं, साथ साथ मध्य भारत के राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन शुरू कर रहा है। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कल भी कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने जारी की है। 20 जुलाई को इस सिस्टम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि दो निम्न दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं और ये काफ़ी करेक्ट होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के मॉडल इंडिकेशन भी दे रहे हैं कि दो निम्न दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं और ये दोनों निम्न दबाव के क्षेत्र आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इन निम्न दबाव के क्षेत्र के चलते लगभग म्यांमार के इलाकों पर काफ़ी भीषण बारिश हो रही है। इसके अलावा जो निम्न दबाव का क्षेत्र है लगभग आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पहुँचा है नागपुर के आसपास के इलाकों पर महाराष्ट्र के। तो इसके अकॉर्डिंग गुजरात से लेकर मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो तटवर्ती क्षेत्र हैं यानी कि समुद्र से लगे हुए एरियाज पर बहुत भीषण बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल जाएगा इसके अकॉर्डिंग। 21 जुलाई की तस्वीर की बात करें तो 21 जुलाई को मौसम विभाग का कहना है कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं कि लगभग काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग जब ये बंगाल की खाड़ी में शामिल होगा तब इसके निम्न दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना है। जब अगर हम आगे की बात करें 22 जुलाई की तो 22 जुलाई को आप देख सकते हैं कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र लगभग जो यहाँ पर जो सक्रियता बढ़ी है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बना हुआ है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इसके अकॉर्डिंग हवाओं का फ्लो इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से एक्सिस मानसून ट्रफ भी इस तरह से बनेगी तो उम्मीद बन रही है एक एक्टिव मानसून कंडीशन की। अगर 23 जुलाई की स्थिति की बात करें 23 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता बढ़ रही है। इधर निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि लगातार जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा को पार करते हुए पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इन सिस्टमों के चलते उत्तर भारत सहित राजस्थान के सहित गुजरात और तमाम जो महाराष्ट्र के इलाके हैं वहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम
जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को बंगाल की खाड़ी पर सक्रियता रहेगी। इसके अलावा सक्रियता कहाँ पर बढ़ रही है? सक्रियता मध्य भारत के राज्यों पर बढ़ रही है, काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना है, मॉडल दिखा रहे हैं। 25 जुलाई को भी देश के अधिकांश राज्यों पर मौसम का मिजाज सक्रिय रहेगा। 26 जुलाई को आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर फिर से सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये सक्रियता आने वाले समय में फिर से बारिश को बढ़ा देगी। 27 जुलाई को आप देख सकते हैं, 27 जुलाई को जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो काफ़ी सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है बंगाल की खाड़ी से लगे हुए भारत के कोस्टल एरियाज पर। 28 जुलाई को आप देखिए, 28 जुलाई को काफ़ी ज़बरदस्त सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। तो लगभग ऑन एंड ऑफ अगर हम देखें तो देश भर में मानसून सक्रिय रहेगा लगभग इस पूरे सप्ताह, यानी कि ये सप्ताह तो है, इसके अलावा आने वाले सप्ताह में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा दी गई है और कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।